एसआईआर में हम लोग को फॉर्म भर कर देना है, वो किस तरह से भरना है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलती कर रहे हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 कॉलम है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इसमें अगर आप सेल्फ मैपिंग कर रहे हैं, आपका खुद का नाम अगर 2002 की यादी में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। और अगर आपका नाम नहीं है और आप आपके पेरेंट्स यानी अम्मी अब्बा दादा दादी इनके साथ अगर मैपिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। भरना कैसे वो मैं आगे बताऊंगी। पहले तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये वाला जो है ये सेल्फ के लिए रहेगा और ये वाला जो रहेगा ये प्रोजिनी, मतलब आप जो पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम। अब इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, हाँ ये भरना है 2002 का, ठीक है। अभी का नहीं भरना है इसमें डिटेल, इसमें भरना है 2002 की डिटेल। अब ये 2002 की डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको इस तरह से ऑनलाइन यादी निकालना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, ऐप में जाके निकाल रहे हैं इस तरह से, तो ये भी चलेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा को हम भरेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है नाम, मतदाराचे नाम मतलब जो वोटर है उनका नाम, ठीक है। अब ये नाम जैसे मिसाल के तौर पर ये सेल्फ है, ये सेल्फ का कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम है सैयद ग़ुलाम, मतलब 2002 में इन्होंने वोट डाले थे और उनका नाम ये यादी में आ गया है। तो आपको ये नाम लिखना है सैयद ग़ुलाम। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सैयद ग़ुलाम, ठीक है। सेम नाम लिखना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है वही नाम लिखना है। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे अभी वोटर आईडी में सैयद नहीं है शेख है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर सैयद है सैयद लिखो। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे अभी का नाम है सैयद ग़ुलाम हुसैन, है ना, तो आपकी अभी की वोटर आईडी में हुसैन है लेकिन 2002 में नहीं है, तो आपको नहीं लिखना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि अभी की वोटर आईडी पे जो नाम है वो यहाँ डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये 2002 का नाम गलत है तो भी आपको यही नाम डालना है, क्योंकि आपने करेक्शन 2002 के बाद करवाए हैं। तो ये आपका 2002 में गलत ही नाम आने वाला है। आपको करेक्शन वाला नाम यहाँ नहीं डालना है। गलत ही नाम है तो गलत ही डालिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोग नाम का जो है करेक्शन करके यहाँ पर करेक्टेड नाम डाल रहे हैं। ये मत करो, यही गड़बड़ हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगला है मतदार ओळख पत्र क्रमांक, मतलब वोटर आईडी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर डालना है। अभी देखो सबसे पहले तो मैं जो मेरे पास वोटर्स आते हैं उनको ये बताती हूँ, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, ऐसे 3 नंबर डाल देना सबसे पहले। और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका नंबर 1, ये आ जाएगा नंबर 3 और ये आपका नंबर 2, ठीक है। देखो कैसे आएगा, 1, 2 और 3, इस तरह से आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर है ओळख पत्र क्रमांक मतलब वोटर आईडी नंबर, तो आपको ये नंबर डालना है यहाँ पर, ये वाला। अभी का वोटर आईडी का नंबर नहीं डालना है। यहाँ भी लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। अभी की जो नई वोटर आईडी है उसका नंबर वहाँ डाल रहे हैं, नहीं, यहाँ जो नंबर है वो डालना है। अब देखो यहाँ पर आप कुछ जगह पर देखेंगे खाली है कि यहाँ पर नंबर ही डाले हुए नहीं है, तो आपको भी यही करना है, नंबर नहीं डालना है। अगर आपके नाम के सामने कोई नंबर नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ना है डैश डाल के। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर है तो आपको ये नंबर डालना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने वोटर आईडी नंबर डाल दिए। अब यहाँ है नातेवाईकाचे नाव। यहाँ इसका मतलब है कि रिलेटिव, ये रिलेटिव नेम है, मतलब यहाँ जो बंदा है ना, उनके रिलेटिव का नाम, बराबर। ये जो है इनका जो रिलेटिव है, जैसे यहाँ पर अब दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है सैयद अबू जाफ़र, यही नाम डालना है। ये पति का भी नाम हो सकता है या पिता का नाम भी हो सकता है। अब ये आदि में देखो लिखा हुआ है यहाँ पर व मतलब वडील, प मतलब पति, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई लेडी होंगी शेख सईदा, ये लेडी है, तो इन्होंने 2002 में अपने पति का नाम अपनी वोटर आईडी पर डाले थे, इसलिए उनके नाम के आगे उनके पति का नाम आया है। यहाँ पर सैयद ग़ुलाम है ना, ये आदमी है, तो इनके फादर का नाम यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर वह दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनके फादर का नाम यहाँ डालना है।
सेम अगर गलत है गलत डालो, सही है सही डालो, करेक्टेड नाम नहीं डालना है। ये 2002 में जो भी नाम था वही नाम डालना है। अभी की वोटर आईडी का नाम यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये जो है सैयद अबू जाफ़र, ये यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हमने इनके रिलेटिव का नाम डाल दिए। इनके रिलेटिव में इनके फादर का नाम था, बराबर। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि हर किसी के नाम के आगे फादर डाल रहे हैं, वैसा नहीं है। ये इनके दोनों के बीच का नाम यहाँ पर डालना है। देखिए नाते हैं, नाते नाते मतलब इन दोनों का रिलेशन है ना। तो यहाँ पर हर किसी का रिलेशन फादर नहीं है। जैसे मैंने अभी बताई हूँ कि किसी के साथ उनके पिताजी का नाम है और किसी के साथ उनके पति का नाम है ना। तो सबका रिलेशन सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये जो नाते हैं ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है व यानी वडील। आप वडील डालिए या पिता डालिए। तो मैं यहाँ डालती हूँ पिता, ठीक है। अब इसके नीचे वाला कॉलम है ज़िला, ठीक है। ज़िला कहाँ पर है देखिए। आप जब ये फॉर्म ये यादी जब निकालेंगे तो ये यादी जो हमने निकाले थे है ना, ये यादी के शुरू में ना एक पेज होता है। हर यादी के शुरू में एक पेज होता है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी होती है, बराबर। देखो अभी यहाँ पर ज़िला लिखा हुआ है मुंबई उपनगर, यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ज़िला लिख लेना है। देखो हमने लिख लिया यहाँ पर मुंबई उपनगर। राज्य सबको पता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लिखिए। अगर यूपी वाले हैं यूपी लिखिए, बिहार वाले हैं बिहार लिखिए, जो भी है। यहाँ पर आपको ये डिटेल दी हुई होती है। देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर दिया हुआ है राज्य महाराष्ट्र, है ना। यूपी रहेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा यूपी, बिहार रहेगा तो यहाँ रहेगा बिहार, इस तरह से। अब आता है ये फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ऑनलाइन भरा जाता है, ठीक है। ये वाले 3 नंबर, क्योंकि हम भले यहाँ गलती कर दे लेकिन यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर जो है BLO जो है अपने ऐप में ऑनलाइन भरते हैं। और ये जैसे ही ये नंबर ऐप में डाला जाता है ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। ये खुद ब खुद ऐप में आ जाएंगी। तो ये नंबर एकदम केयरफुली डालिए। अब ये नंबर कहाँ से लिखना है ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है देखो मतदार संघाचे नाव और ये आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर होता है, ठीक है ना। ये आपके वोटर आईडी पर ही दिया होता है। और ये यहाँ पर ये यादी में भी है, देखिए। अब ये यादी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है विधान सभा मतदार संघाचा क्रमांक नाव 48 नेहरू नगर, ठीक है। ये यादी के शुरू में भी होता है, या अगर आपको और शॉर्टकट में देखना है तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका नाम है वो पेज आपको निकालना है। और ये वाला जो नंबर है देखिए 48 नेहरू नगर, है ना। तो ये नाम है AC, ये AC नंबर है और ये उसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम में लिखना है नेहरू नगर और यहाँ लिखना है 48। देखिए यहाँ पर ये नेहरू नगर, यहाँ जो लिखा है यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर ये नंबर के आगे डैश और डैश के आगे जो कुछ लिखा रहेगा इतना लिखना है आपको। ये विधानसभा मतदार संघ यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए आप मतदार संघाचे नाव। तो यहाँ वो नाम लिख देना है नेहरू नगर और यहाँ जो नंबर है वो नंबर लिख देना है 48। ये हमने लिख दिया 48। सेकंड नंबर है यादी भाग क्रमांक, यानी आपका यादी नंबर यहाँ पे लिखा है, देखिए यादी भाग क्रमांक यहीं पेज पे देखिए। ये दोनों नंबर आपको यहीं पर मिल जाएंगे, एक यहाँ पर और इधर एक 137। यहाँ लिखना है आपको 137। तीसरा नंबर है आपके पास अनुक्रमांक यानी सीरियल नंबर, यानी ये जो यादी है ये जो पेज है इस पर आपका सीरियल नंबर क्या है। तो देखिए हम सीरियल नंबर यहाँ देखते हैं ना, ये शुरू में देखिए सीरियल नंबर है। अनुक्रमांक दिख रहा है आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, यानी ये जो नंबर है पूरे सीरियल नंबर है। तो इस सीरियल नंबर पे आपका नंबर कौन से नंबर पर था, ये देखिए 13-15 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है। ये 3 नंबर आपको लिखना है 48, 137 और ये 1315। यहाँ पर 3 नंबर 1, 2 और 3, बराबर। इस तरह से आपको ये यहाँ पर ये डिटेल भरनी है। अब अगर किसी के पास यादी नहीं है, उन्होंने इस तरह की डिटेल निकाली है, तो उन्हें कैसे करना है देखिए।
वही डिटेल हमने ऑनलाइन निकाली है। देखिए सैयद ग़ुलाम, तो यहाँ पर नाम, यहाँ जो हमने नाम लिखे थे, ठीक है, उस नाम की जगह पर ये नाम लिखना है। सेम गलत सही जो भी है वो डिटेल यहाँ से लिखना है, आपको करेक्शन नहीं करना है, मैंने शुरू में ही कहा है। फिर यहाँ सेकंड नाम है, सही सेकंड नाम है नाते वाइकाचे नाव, यहाँ पर दिख रहा है, देखो इंग्लिश में। रिलेटिव फुल नेम यहाँ दिख रहा है सैयद अबू जाफ़र, वो नाम वहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर है रिलेटिव टाइप, ये ऑनलाइन में तकरीबन अदर आता है, तो आप यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए, अदर लिख दीजिए या फादर लिख दीजिए यहाँ पर, जो भी है पिता, ठीक है, नाते, क्योंकि ऐसे भी ऑनलाइन हम जो डिटेल भरते हैं उसमें ये सब आता नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐप ले लेता है। अब आ जाइए आगे। अब अपना अगला कॉलम है यहाँ पर ज़िला, है ना, तो इसमें देखिए वो आपको ज़िला दिख रहा है। ये तो और आसान है भरने के लिए, सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, मुंबई उपनगर, हमने यहाँ पर लिख दिए मुंबई उपनगर। अब है राज्य, है ना, राज्य है, आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए स्टेट दिख रहा है आपको महाराष्ट्र, वो लिख देना है हमको। यहाँ हमने लिख दिए राज्य महाराष्ट्र। अब आ जाओ मतदारसंघाचे नाव, यहाँ पर आ जाओ AC नंबर। अब वो 3 नंबर ये है हमारे, 1 2 और 3, इस तरह से ये 3 नंबर रहेंगे। उसके आगे नेहरू नगर, तो हमको पता है, वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर ये जो 3 नाम है, 3 नंबर है 1 2 3, वो इस तरह सीक्वेंस में चलेंगे, 1 2 3। ये देखो ये सीरियल नंबर लास्ट वाला, सीरियल नंबर, यादी नंबर यहाँ पर आ गया, यादी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, और आपका जो AC नंबर था, है ना 48, वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये आपको 2002 का डिटेल भरना है। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पे, ये वाला, ये आपका अभी की डिटेल इसमें आएंगी। ये था 2002 का, और ये रिसेंटली जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है वो अभी की डिटेल यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखना है, जन्म तारीख। आपकी वोटर ID पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालिए, बराबर। आप आधार देखकर या इधर उधर की डिटेल देखकर मत डालिए, क्योंकि आपकी वोटर ID से इसको मैच करना है। तो आपकी वोटर ID पे डालिए, भले गलत हो गलत डालिए, आप 5 अगस्त के बाद उसको करेक्ट करवा लीजिए, लेकिन अभी जो आपके पास प्रेजेंट है वही डिटेल डालना है, ठीक है। अगर आपके पास वोटर ID पे नहीं लिखा है, कई लोगों का ऐसा है जो पुराने वोटर ID थे उन पे सिर्फ उम्र आती थी, एज डायरेक्टली, तो वो लोग क्या करो, फिर अपनी आधार पर देखकर ये डेट डालिए। फिर उनकी जब हियरिंग वगैरह कुछ लगेंगी तो आप बता सकते हो डॉक्यूमेंट्स। फिर यहाँ पर है आधार क्रमांक, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए यहाँ पर। सेकंड है मोबाइल क्रमांक, ये देखिए मोबाइल क्रमांक, यहाँ पर डालना है आपको फ़ोन नंबर। उसके बाद है वडिलाचे पालकाचे नाव, यानी आपके पेरेंट्स का, फादर का, या जो आपका पालक होगा उनके यहाँ पर नाम डालना है। फिर उनका ओळख पत्र, यानी यहाँ आपके फादर का नाम और यहाँ फादर की वोटर ID की डिटेल अभी की, लेकिन ठीक है, अब ये पुराना नहीं डालना है, यहाँ पर जो करेक्ट है आपके पास वो वाला डालना है। अगर आपके पास आपके फादर की वोटर ID है तो यहाँ पर वोटर ID नंबर डालिए, और उस वोटर ID पर जो नाम है वही नाम यहाँ डालिए, ठीक है, आधार के हिसाब से मत डालिए। अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो फिर आप यहाँ पर अपने फादर का नाम जो आधार वगैरह पे मौजूद है वो डालिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके फादर एक्सपायर हो गए हैं, उनके पास कोई वोटर ID नहीं है अभी की, तो फिर वो पुरानी वोटर ID और उसी का नाम उसी का नंबर यहाँ डाल सकते हैं। आईचे नाव, यानी यहाँ पर आपको आपका मदर नेम डालना है, ठीक है, और यहाँ पर फिर उनका वोटर ID नंबर, मदर नेम, और उनकी जो ID पे उनका नंबर है वो नंबर यहाँ डालना है, ठीक है ना। ये भी ID पर से ही डालना है आपको, यहाँ वोटर ID नंबर, और ये वोटर ID पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर ऊपर। तीसरा है स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ का यहाँ पर नाम डालना है। अगर आदमी है तो अपने वाइफ का नाम डालिए, लेडी है तो अपने हस्बैंड का नाम डालिए, और सेम उनकी भी वोटर ID का नंबर यहाँ पर, लेकिन कौन सा नाम डालेंगे, जो वोटर ID पर है। अगर नहीं है तो अगर वोटर ID नहीं है उनकी तो फिर आधार वाला नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नाम चलेंगे, यहाँ आपकी वाइफ का नाम उनकी वोटर ID, यहाँ आपकी माता का नाम उनकी वोटर ID, और यहाँ आपके फादर का नाम और उनकी वोटर ID। ये 3 लोगों की वोटर ID और उनके नाम यहाँ डालना है, और यहाँ पर जो है आपका
खुद का आधार, यहाँ पर जो है खुद का आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए। इस तरह से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।